नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुड़भरे आप लोगों के समक्ष आज नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है समय का महत्व छात्र जीवन में, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन स्टूडेंट लाइफ। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल्स में स्टडीज कर रहे हैं, कॉलेज में स्टडीज कर रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट्स भी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए लाभदायक प्रतीत होगा, मुझे ऐसा है। बच्चों, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ टाइम की वैल्यू क्या होती है। हमारे स्कूल्स में, मैं भी एक टीचर्स हूँ, हमारे स्कूल्स में हमारे स्पोर्ट टीचर थे। उन्होंने बच्चों को कहा कि हमें स्पोर्ट्स ग्राउंड जाना है, स्टेडियम जाना है, और उन्होंने एक निश्चित टाइम भी डिक्लेयर किया कि बच्चों हमको स्कूल से सभी बच्चों को 12 बजे पहुंचना है। अब ऐसी स्थिति में स्कूल में जो छात्र हैं, वो छात्र जो हैं उनके पास जाने के लिए, स्कूल से स्टेडियम पहुंचने के लिए जो साधन है, और हमारे स्कूल से स्टेडियम की जो दूरी है, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर है। अब हमको बच्चों को, सभी बच्चों को कहाँ पहुंचना है? स्टेडियम पहुंचना है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनके पास जो है 3 कैटेगरीज के बच्चे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास 2 पहिया वाहन है, 2 व्हीलर्स है। ऐसे बच्चे जिनके पास साइकिल है, बाइसिकल्स है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पैदल है, वॉकिंग। अब इन सभी बच्चों को कहाँ पहुंचना है? स्टेडियम पहुंचना है। तब ऐसी स्थिति में जो बच्चे कहाँ पे, किसमें है? 2 पहिया वाहन में है, उनको स्कूल से स्टेडियम पहुंचने में मात्र 15 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट्स लग रहे हैं। ऐसे बच्चे जो साइकिल में हैं, उनको स्कूल स्टेडियम पहुंचने में स्कूल से कितने मिनट लग रहे हैं? 30 मिनट्स लग रहे हैं, हाफ एंड हाफ लग रहे हैं। और ऐसे बच्चे जिनके पास दोनों साधन नहीं है, पैदल हैं, वॉकिंग करके जाने वाले हैं, उनको वहां पहुंचने में कितना लग रहा है बच्चों? 45 मिनट लग रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक स्टूडेंट स्कूल से स्टेडियम में पहुंचेगा, लेकिन उनको क्या लगने वाला है? समय लगने वाला है, टाइम लगने वाला है। तो इस तरह से हमको कहा गया है कि आपको 12 बजे PM में, 12 बजे सबको, दोपहर के 12 बजे सबको कहां पहुंच जाना है? स्कूल पहुंच जाना है। अब यहां से जब बच्चे प्रस्थान करेंगे, तो जो बच्चे जिनके पास क्या है? वाहन है, 2 पहिया वाहन है, स्कूटर्स है, बाइक्स है, वो बच्चे अपने स्कूल से कितने बजे निकलेंगे? 15 मिनट पहले, मतलब 11:45 को निकलेंगे, तो 12 बजे कहां पहुंच जाएंगे? स्टेडियम पहुंच जाएंगे। और जिन बच्चों के पास साइकिल्स है, उनको 30 मिनट्स लगना है, इसलिए वो स्कूल से कितने बजे निकलेंगे? 11:30 में निकलेंगे, और 12 बजे वो क्या हो जाएंगे? वो स्कूल पहुंच जाएंगे। और ऐसे बच्चे जो जिनके पास कोई साधन नहीं है, वॉकिंग में है, पैदल है, उनको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? 45 मिनट लगना है। तो अब स्कूल से कितने बजे निकलेंगे? 11:15 में निकलेंगे, तो 12 बजे क्या हो जाएगा? वो स्कूल पहुंच जाएंगे। तो इससे हमको यह समझ में आया कि हर व्यक्ति अपने अपने लक्ष्य में पहुंचेगा, समय पे पहुंचेगा, लेकिन मात्र यह है कि जिनके पास साधन है उनको कम समय लगेगा, और जिसके पास साधन नहीं है उनको ज्यादा लगेगा। केवल हमको क्या लग रहा है? समय लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे जो बच्चे थे उनको कितने समय लगे? सभी के सभी बच्चे टाइम पे 12 बजे अपने समय पर पहुंच गए। तो बच्चों, इसी से रिलेटेड मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे कितने साधन थे, कितने ग्रुप थे? स्टूडेंट के 3 ग्रुप थे, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। ए ग्रुप में कौन थे? जिनके पास क्या थी? 2 व्हीलर्स थी। बी ग्रुप में कौन थे? जिनके पास साइकिल्स थी। और सी ग्रुप में क्या थे? पैदल थे। केवल यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत किसको लगी? जो पैदल थे, उनको समय भी लगा और मेहनत भी लगा। बी ग्रुप वाले को क्या लगा? मेहनत लगी, लेकिन समय थोड़ा कम लगा। लेकिन ए ग्रुप वाले को समय भी कम लगा, मेहनत भी कम लगी। तो ठीक इसी प्रकार बच्चों, स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थियों में भी हमारे मेरे दृष्टि से कितने ग्रुप हैं? 4 ग्रुप होते हैं। इनमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। ए ग्रुप में उन बच्चों को हम शामिल करते हैं जिनको क्लास में
हमेशा हर एग्जाम में, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में, एनुअल में, हर क्लास में उनको एबो 90% मिलता है। वो हमेशा 90% से ज्यादा ही परसेंटेज लेते हैं और इनको हमेशा वेरी वेरी गुड मिलता है, ए प्लस प्लस मिलता है, ए डबल प्लस मिलता है। ये बच्चे जो होते हैं वेरी वेरी इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और इनकी संख्या हर क्लास में बहुत कम होती है, 5 to 10% होती है। और ये बच्चे हमेशा अपने क्लास में अंडर 5 में रहते हैं, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहता है, इनका कंपटीशन उसी में। बी ग्रुप में उन बच्चों को हम शामिल करते हैं जिनको 75% से अधिक लेकिन 90% से कम मिलता है। एबो 75%, बिलो 90% मिलता है। ये स्टूडेंट इनको हमेशा वेरी गुड मिलता है, ए प्लस रहते हैं। ये हमेशा कंपटीशन करते हैं कि ये भी कहां जाए, 90 के ग्रुप में शामिल हो, इसके लिए मेहनत करते हैं। हमारे सी ग्रुप के बच्चे वे होते हैं जिनको 60% से मार्क्स ज्यादा मिलते हैं लेकिन बिलो 75 रहता है, 75% से कम रहते हैं। इनको हमेशा क्या मिलता है बच्चों, गुड मिलता है, ए मिलता है। और ऐसे बच्चे को हम ग्रुप 4 में रखते हैं, डी में रखते हैं, जिनको 60% से कम अंक प्राप्त होते हैं, 60% से कम अंक। इनके मार्कशीट में हमेशा अंक सूची में क्या लिखा रहता है, हार्ड वर्क लिखा रहता है, मेहनत करो। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने ग्रुप में हैं, 4 ग्रुप में हैं। तो आप लोग आप किस ग्रुप में हो, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो आप जिस क्लास में भी हो, इसके पहले के आप एकेडमिक रिकॉर्ड देखेंगे, अपना क्लास की मार्कशीट देखेंगे, तो आपको जो परसेंटेज मिले हुए हैं उस परसेंटेज के हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि आप किस ग्रुप में हैं। तो अगर आपको अपना ग्रुप मिल जाता है तो आपको समझ में आएगा कि मुझे अपने ग्रुप से आगे बढ़ना है तो कैसे और किस प्रकार से हमको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चों स्टूडेंट सबके पास बुद्धि है, भगवान ने सबको बुद्धि दिया हुआ है, सबके पास दिमाग है, माइंड है, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत और समय देना है। आपको मेहनत करना है और समय देना है। तो आप कितना समय देंगे तो लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस संबंध में हमको अपना जो भी लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं इसको आपको समझाने जा रहा हूँ। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस ग्रुप में हैं और कितना टाइम आप लेते हैं। हम आते हैं क्लास में आते हैं, तो मैं अपने स्कूल की क्लास में आता हूं, क्लासरूम में, जहां पे 10th क्लास की रूम है, क्लास 10 की। यहाँ की इनकी इंग्लिश की मैम थी, वो इस क्लास में आई और उन्होंने बच्चों को कहा, स्टूडेंट्स को कहा और कि मैं आप लोगों को महात्मा गांधी, सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी को, मोहनचंद करमचंद गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं और भारत की करेंसी में जिनकी क्या है, फोटो छपी हुई है, हर स्टूडेंट इनसे परिचित है। तो मैडम ने कहा कि मैं आज आपको महात्मा गांधी की निबंध लिखा रही हूँ इंग्लिश में, ऐसे में। और उन्होंने बोर्ड में कंप्लीट सभी बच्चों को क्या किया, उन्होंने एक ऐसे राइटिंग करवाई, ऐसे लिखवाई। ऐसे कंप्लीट होने के पश्चात, लिखने के पश्चात मैडम ने कहा बच्चों आपको इस ऐसे को लर्न करना है, याद करना है और मुझे लिख करके दिखाना है। और सभी बच्चे क्या हो गए, उसको याद करने लगे और लिखने की तैयारी करने लगे। तो याद करके बिना देखे उनको लिख के दिखाना था। तब ऐसी स्थिति में जो ए कैटेगरी के हमारे बच्चे थे, जो एबो 90 वाले थे, जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट कहलाते हैं, इन्होंने मात्र 10 मिनट लिए। इन्होंने कितने मिनट लिए? 10 मिनट लिए और 10 मिनट में उस ऐसे को एकदम राइट लिख करके मैडम को दिखाई और मैडम ने उनको वेरी वेरी गुड कहा। जो बी ग्रुप के बच्चे थे उन्होंने भी ऐसे को एक्यूरेट लिख करके मैडम को दिखाए हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों कितना मिनट लिए? 20 मिनट लिए। सी ग्रुप के जो बच्चे थे उन्होंने भी ऐसे को लर्न किया, याद किया, बिना देखे लिख के एकदम एक्यूरेट राइट दिखाया। उन्होंने कितना समय लिया? 30 मिनट लिया। और बच्चों वो स्टूडेंट भी जो जिनको हमेशा 60% से कम मार्क्स मिले हैं, मेहनत करो हार्ड वर्क की श्रेणी में हैं, उन बच्चों ने भी क्या किया, उस ऐसे को याद किया और मैडम को एक्यूरेट लिख के दिखाए। लेकिन बच्चों उन्होंने कितना मिनट ले लिया? 40 मिनट लिया। तो इसका तात्पर्य आपने क्या समझे? प्रत्येक स्टूडेंट
क्या कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जो भी उसको टारगेट दिया गया है उसको प्राप्त कर सकता है। बस शर्त यही है कि उसको समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो इसको हम कैसे जाने कि हमको कितना समय लगेगा। तो आपने देखा कि ए ग्रुप वाले को 10 मिनट लगता है, बी ग्रुप वाले को 20 मिनट लगता है, सी ग्रुप वाले को 30 मिनट लगा, तो डी ग्रुप वाले को कितना लगा, 40 मिनट लगा। सभी ने अपने लक्ष्य पूरा किए। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं बी ग्रुप, ए ग्रुप वाले तो एबो 90 रहते ही हैं, जो मेरिट आते हैं, टॉप आते हैं बच्चे। अगर आपने उनका इंटरव्यू पढ़ा होगा या उन बच्चों से आप पूछिए अपने क्लास में जो 90% से एबो लाते हैं अपने मित्र से कि तुम पर डे कितना पढ़ते हो, कितने घंटे आप स्टडीज करते हो, अपना समय कितना देते हो। तो उन स्टूडेंट ने कहा कि पर डे हम प्रतिदिन 2 घंटे तैयारी करते हैं, तो हमको हर साल कितना मिल जाता है, हमको हर एग्जाम में एबो 90% मिलता है, 98, 95, 99, 100% मिलता है। तो बच्चों अगर बी ग्रुप वालों को अगर ए ग्रुप में शामिल होना है, एबो 90% में जाना है, तो बच्चों इनके कंपैरिजन एक ग्रुप के कंपैरिजन आपको डबल टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि यहां देखा था आपने, इन्होंने 10 मिनट लिया था, आपने कितना लिए थे, 20 मिनट लिए थे, तो आप इनसे डबल टाइम लोगे। मतलब आपको पर डे 4 घंटे पर डे, अगर 4 घंटे आप पर डे पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो आप भी एबो 90% ला सकते हो और लिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार ग्रुप सी में जो बच्चे हैं, इनको अगर 90% लाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, जब ये 2 घंटा पढ़ते हैं तो इनसे 3 गुना समय लगेगा, तब ये क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इनको पर डे 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। 6 घंटे अगर पर डे पढ़ते हैं तो ये बच्चे भी एबो 90% की श्रेणी में अंक ला सकते हैं। और बच्चों जो ग्रुप 4 में थे, हमारे डी ग्रुप में थे, जो हमेशा 60% से कम अंक आते थे, ये भी अगर तैयारी करे, मेहनत करे, समय दे, तो ये भी 90% ला सकते हैं। शर्त इनके साथ यही है कि पर डे इनको 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अगर ये प्रतिदिन 8 घंटे की तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये बच्चे भी 90% के आसपास पहुंच सकते हैं। इसलिए बच्चों यहां पर केवल आपको समय देना है, जो जितना समय देगा उसको उतना लाभ होगा। इस संबंध में कहावत भी है कि छोटा विनियोग छोटा लाभ। अगर कोई व्यक्ति कम इन्वेस्टमेंट करता है, कम प्रॉफिट होता है। जैसे मान लीजिए हमने बैंक में 10,000 रुपए रखे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10,000 का 10 हमको कितना मिलेगा, 1,000 मिलेगा। अगर हम बैंक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख का 10% हमको कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। अगर हम 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ का 10% हमको कितना मिलेगा, 10 लाख मिलेगा। जो जितना इन्वेस्ट करता है उतना लाभ होता है। ये भी कहावत है, जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। तो ठीक उसी प्रकार बच्चों, जो स्टूडेंट्स जितना समय देगा और जितना कठिन परिश्रम करेगा, उस बच्चे को उतना ज्यादा लाभ होगा, उतना ज्यादा वो अंक प्राप्त करेगा। या जो भी उसने एम लक्ष्य किया है, लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए उसको 2 चीज देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और साथ में क्या देना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपको कठिन परिश्रम का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि आपको बोला जा रहा है ठेला ढकेलना है, गड्ढा खोदना है या कोई काम करना है। आपको कठिन परिश्रम का मतलब होता है आपको ज्यादा से ज्यादा सिटिंग देना है, ज्यादा से ज्यादा स्टडीज करना है और ज्यादा से ज्यादा टेबल में बैठ के आपको क्या करना है, तैयारी करना, पढ़ाई करना है। जो बच्चा जितना ज्यादा समय देगा पढ़ाई में, उसको उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। और बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा ये पाया गया है, क्योंकि 2 बच्चे हम मानते हैं, एक बुद्धिमान और एक हार्ड वर्कर्स, मेहनती। तो जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको और कॉन्फिडेंस होता है कि हम तैयारी करेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हार्ड वर्कर को हमेशा मालूम होता है जब तक मैं टाइम नहीं दूंगा तब तक मैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो हार्ड वर्कर्स जो होता है, मेहनती बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, वो अधिक से अधिक समय पढ़ाई में देते हैं, स्टडी करते हैं। और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कम समय देते हैं, तो ज्यादा लाभ किनको मिल जाता है, मेहनती बच्चों को। इसलिए देखोगे बच्चों, प्रतियोगिता परीक्षा में जितने सेलेक्ट हुए रहते हैं उनके एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहता है, वो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर्स होते हैं। तो हर बच्चा मेहनत करके अपने लक्ष्य को, एम को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों ये तो आपने क्या देखा है कि हमारे जीवन में समय का क्या महत्व है। बच्चों मैं आप लोगों को इसके बाद और वीडियोस में ये बताऊंगा कि हम टाइम मैनेज कैसे करेंगे और स्टडी किस प्रकार से करेंगे। तो इसके संबंध में एक स्टडी मैनेजमेंट के ऊपर
और टाइम मैनेजमेंट जिसमें हम शेड्यूल किस प्रकार बढ़ाएंगे, और एक हमारा आजकल नया सिस्टम चालू हुआ है स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट स्टडी, तो उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। बच्चों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप हर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जिसको आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार स्टूडेंट्स।